तो वो वहाँ उस जगह ऐसी जगह ऐसा होटल लेके गए, पता नहीं किसकी चॉइस थी भाई वो, कि एक हिल पे जाके एक होटल था, वो काफ़ी शिमला से काफ़ी ऊपर जाके एक अलग थलग हिल थी। वो वहाँ पे ना इधर 1-2 किलोमीटर तक, ना 1-2 किलोमीटर, ना इधर कोई होटल, ना दुकान, ना इधर कुछ। और वहाँ एक हिल थी, उसके ऊपर एक होटल था, वो 3 या 4 स्टार होटल था। वहाँ हमें पहुँचना था। वहाँ हम पहुँच गए और पहुँचते पहुँचते बज गए 6-7। दिसंबर का वक्त था तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा था, और काफ़ी हम सुबह से बस में तो काफ़ी थके हुए थे। कोहरा भी होगा उस कोहरा टाइम काफ़ी दिसंबर तगड़ा में? भाई, बहुत तगड़ा। अरे वहाँ बस से निकला नहीं जा रहा था, बहुत कप आ रहे थे हम तो, माइनस में चला गया होगा टेम्परेचर आराम से। तो क्या हुआ कि रूम अलॉट हुए वहाँ जाके, सबको रूम दिए गए। हम तो 3 दोस्त थे, मैं एक रूम मिला, तो हम आके लेट गए। मैं और 2 दोस्त, मैं और मेरा दोस्त था, नाम ले सकता हूँ? आपके फ्रेंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं। नाम मत लो, रहने दो। नाम ना लूँ ना। तो हम जो 2 दोस्त थे, हम दोनों लेट गए बेड पे। मैं थोड़े थके हुए थे, हमने खाना वाना लिखा के लेट गए। खाना वाना खाते हुए ना वही 10-11-12 बज गए। तो जो एक दोस्त था भाई, उसको आदत थी गर्लफ्रेंड से बात करने की रात में। तो वो गर्लफ्रेंड से हम कह रहे कि चल लेट, हमने कहा यार लेट जा, कह रहा नहीं थोड़ी देर बात करके फिर लेटूंगा, तुम दोनों यार सो। हम दोनों लेट गए, हम बातें करने लगे। वो खिड़की पे जाके, तो उसे थोड़ा सिगरेट पीने की आदत भी थी, तो खिड़की खोल के सिगरेट पी रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था। और वो कब बात करते करते हम तो सो गए, हमें कब नींद आ गई हमें पता नहीं चला भाई। और वो कर रहा होगा बात, जो भी है, खड़ा था। तो रात के 2 या 3 बज गए होंगे। वो मेरे पास आता है और हिलाता है मेरे को, भाई दिलीप। मैं थोड़ी नींद में, ना भाई क्या हो गया? कह रहा भाई वहाँ ना कुछ मुझे दिख रहा है खिड़की के बाहर। मुझे लगा मेरे साथ प्रैंक करना चाह रहा है। मैं ना भाई सो जा यार, वैसे ही थके हुए। कह रहा नहीं भाई सच में यार, मजाक नहीं कर रहा, उठ एक बार मेरे साथ चल। मैंने कहा यार, और वो सच में उसकी, फिर मैंने जब मेरी आँख खुली, उसके सच में ना चेहरे से पर्दा हिल जाता है, पसीना आ रखे थे उसे सर्दियों में। मैंने चल यार क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कह रहा भाई मैं सिगरेट पी रहा था, खिड़की खोल के रूम में धुआं ना हो जाए। तो मुझे दिखा कि एक औरत है उधर खिड़की से। भाई वहाँ बाहर ना खेत थे और जंगल था बाहर। कह रहा वहाँ औरत सी दिखी मेरे को। और फिर वो ना, मुझे ऐसा लगा पास आती जा रही है धीरे धीरे वो औरत? हाँ, औरत कह रहा पास आती जा रही है। और अभी ना भाई वो खिड़की नीचे बैठी हुई है। अरे मैंने कहा यार, मैं भाई बच्चे ही थे हम, 17-18 साल के थे उस वक्त। मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता। कह रहा भाई चल साथ में देखते हैं। मैंने रुक जा भाई, साथ में कुछ जाना है? मैंने इसे भी जगाते हैं, तीनों चलेंगे। और क्या भाई, 2 से पहले 3 तो तीनों मारे। और क्या भाई, हम क्यों मरे हैं अकेले जाके? मैंने उसे जगाया है ना, मैंने भाई उठियो। और वो भाई अलग ही नींद में सो रहा था, गहरी नींद में, वो नहीं उठा। मैंने चल यार दोनों ही चलते हैं। भाई हम दोनों गए खिड़की के पास। रूम काफ़ी बड़ा था, वो खिड़की काफ़ी दूर जा से हम गए। मैंने भाई हिम्मत करके हम दोनों ने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है यार, और कोई नहीं था। मैंने तुझे यार वो हुआ होगा भ्रम वगैरह, और इस तरीके से वैसे ही थक रहा है। कह रहा नहीं भाई सच में था। मैंने चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब तो नहीं है, खिड़की उड़की बंद कर सोने चलते हैं। हम आ गए। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई। जब हम बेड पे लेट है ना, उसने कहा देख बेड हिल रहा है। मैंने कहा भूकंप तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। जब अगर भूकंप आएगा तो सारी चीज़ें हिलेंगी ना। भाई लिटरली हमारा बेड हिल रहा था यूं करके, सिर्फ बेड हिल रहा था, सिर्फ बेड ऐसे। और मैंने वो खुद फील किया। जमीन में ही रहते हुए हिल रहा? हाँ भाई बेड हिल रहा था बस ऐसे। और जो सो रहा है वो सो ही रहा है। हाँ वो गहरी नींद में था और बेड हिल रहा था ऐसे। मैंने कहा यार सच में हिल रहा है तो। मैंने क्या किया जाए, मैंने क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर ले यार, टीचर वगैरह होंगे। कह रहे नहीं यार, अगर वो मजाक उड़ाएंगे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, पर हो तो सच में रहा था वो। हमने कहा सो जाते हैं भाई। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि वो 1-2 घंटे तक ना हमें यही फील हुआ कि बेड हिल रहा है। फील हुआ या नहीं हुआ वो वाली बात नहीं है, पर वो सच में हिल रहा था बेड ऐसे। अगली सुबह तो हिलते पे सो गए भाई, हम पड़ गए। हम के क्या, हम यहाँ उठ के, हमारी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से उठ के जाएं कहीं हम। भाई हमसे तो सोया ना जाए, हम तो भाग जाए उस पे, कोई और कमरा ढूंढे। भाई हमें ये लग रहा था ना कि अगर यहाँ से हम उठे तो कुछ और हमारे साथ हो जाए। वो सच में खिड़की के पीछे नीचे बैठी होगी जो उसने देखा है, मतलब इस तरीके का। हम बच्चे ही तो थे। अगली सुबह हम जब किसी तरह हुआ, अगली सुबह भाई हमने बताया अपने दोस्तों को, क्योंकि कम से कम गए हुए थे 20-25 बच्चे गए हुए थे साथ में, सबको बताया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। लड़कियों का जो एक फ्लोर था वो लड़कों को दिया हुआ था, लड़कियां अलग वाले उधर थी ऊपर रूम में। भाई अगली रात सेम जगह वो सिगरेट पीता था भाई, उसी खिड़की पे खड़े होके।
अगली रात उसे सेम एक ऐसा लगा कि लड़की नहीं, इस बार आग है। कह रहा दूर कहीं आग जल रही है खेतों में। अच्छा। और वो आग पास आते जा रही है। लड़के में भी कूदा है, सेम जगह सुट्टा पी रहा, बात कर रहा लड़की से। फिर मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ कुछ हो गया है, इसको क्यों चीज़ें दिख रही हैं फालतू में। पर जब चीज़ें चली ना पता धीरे धीरे, हमारा ट्रिप लंबा था, 5-6 दिन में वहीं रुकना था। लड़कियों को अपने बाथरूम के आगे, लड़कियों को जो गैलरी थी, जैसे हम इस कमरे से निकले, एक तो पर्सनल हमारा था वहाँ पे कि वॉशरूम वहीं हुआ करता था। एक वॉशरूम था, एक कॉमन वॉशरूम था। किसी किसी रूम में वॉशरूम नहीं दिया हुआ था, तो वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करते थे। तो लड़कियों ने हमें बताया कि हम जैसे रात को वॉशरूम वगैरह जाते थे ना, तो कोई चलते हुए टहलते हुए दिखता था सफ़ेद कपड़ों में उसी, और बाथरूम के आगे, बस बाथरूम के आसपास रहती थी वो औरत। अच्छा। तो जब पता करा कि बाल ऐसे गिरे हुए, बैठे हुए बाथरूम के आगे, कभी इधर कभी इधर, कभी टहल रही है कभी चल रही है, इस तरीके से जब पता करा था कि हमने, जब हमें चला चीज़, हम जब ये चीज़ निकल के आई, टीचरों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे कुछ दिखा, पर मैं एक बार रात में उसी मतलब 1-2 दिन बाद रात में पानी वानी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाहर गया स्टाफ वगैरह में, तो भाई मुझे भी थोड़ा फील सा हुआ इस चीज़ का। जब मैंने बाद में पता चला, हमने स्टाफ वगैरह से बात की होटल वालों से, तो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पहाड़ी लोग हैं, अगर लोग मर जाते हैं तो जलाते वलाते ना यहीं आसपास देते हैं या गाड़ वाड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना जो ये होटल है उसके जस्ट नीचे शमशान वगैरह था, वहाँ काफ़ी लोगों की डेड बॉडी, कह रहे यहीं पे हम दफन कर देते हैं, यहीं ख़त्म किस्सा। कह रहे यहाँ पे बहुत होता रहता है ऐसा, जो भी लोग आता है उसे ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है। किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, मतलब उसने तो हार्म नहीं पहुंचाया, पर ये हो सकता था कि अगर हमारा जैसे लंबा ट्रिप था तो हम 2-3 दिन के अंदर निकल लिए थे, अगर कुछ ज़्यादा देर रुकते तो हो सकता था कुछ। अच्छा, जल्दी निकल लिए वहाँ से पैकअप करके। हमारा 5-6 दिन का ट्रिप था, वो हम 2 दिन में, जब हमारे यहाँ 2-3 ऐसे किस्से हुए ना, हमने कहा किसी और होटल में चलते हैं भाई। तो सारा ट्रिप हमने उधर कर दिया था, टीचरों को बात करके कन्वेंस करके कि सर वहाँ से चलते हैं। बाप रे यार, क्योंकि सपने में डरना, लड़कियों का चीखना, इस तरह के होने सीन स्टार्ट हो गए थे। और वो जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, उसके साथ तो ऐसा लगा था कि भाई मेंटल कुछ हो गया ख़त्म। वो डेली कुछ ऐसा करता था कि भाई वो कहने वाली बात है, वो जाट बंदा है एकदम ठाड़ा, मेरे से भी अच्छा खासा दिखने में। वो ऐसा हो गया था, उसके मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी, बच्चे नहीं कहते कि भाई यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ कुछ है, ऐसा करने लग गया था वो। तो टीचरों ने फिर ये सब देख के कि भाई यहाँ से निकला जाए, तो वहाँ से फिर हम जल्दी शिफ्ट हो गए थे वहाँ से। भाई सही किया ऐसे शिफ्ट हो गए, वरना तो भाई कुछ हो जाए, कुछ दोबारा और कुछ भैंचो एक्सट्रीम कर दे, वो क्या पता भूतली का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।